भगवान श्री कृष्ण ने 5 वर्ष की अवस्था में जैसे गिरिराज उठा लिया था, ऐसी मोहन यादव के मन में है कि मैं चाहे मुझे 5 वर्ष का समय मिला हो, इस 5 वर्ष की अवस्था में 5 वर्ष के कार्यकाल में इस मध्य प्रदेश का क्या क्या विकास कर दूं, ये मनोभाव उनके मन में है। 10 साल में दिग्विजय सिंह ने एक भी रोड अगर कहीं 1 किलोमीटर की बनवाई हो बता दीजिए। आज 15 साल से अगर बीजेपी का शासन है तो उसने काम करा है, विकास करा है। चाहे पवित्र नगरों में दारू बंद करना हो, चाहे मंदिरों का जीर्णोद्धार करना हो, चाहे मान लीजिए मंदिरों के पुजारियों को मानदेय की व्यवस्था हो, चाहे महाकाल मंदिर की व्यवस्था हो, चाहे मैया की व्यवस्था हो, धार्मिक स्थलों पर काम कर रहे हैं। कितने रोड का निर्माण हो रहा है, उनके कार्यकाल में हो रहा है। कितने शहरों का विकास हो रहा है, उनके कार्यकाल में हो रहा है। उनकी मनोभावना है कि अच्छा कार्य करें। पर मेरे मिलन विजर्गी के साथ मौजूद है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। जनता से जानेंगे क्या रुख है उनका मोहन सरकार को लेकर। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र। क्या कहेंगे, मतलब मोहन यादव की सरकार में विकास हुआ है? मैं जिस सनातन धर्म से आता हूँ, ये महसूस करता हूँ कि मध्य प्रदेश के इतिहास में माननीय मोहन यादव जी ने जो कार्य धर्म के क्षेत्र में प्रारंभ किए हैं और धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए जो कार्य हैं, मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, उन कार्यों को जो उन्होंने आगे बढ़ाया है, इससे हमारे सनातन धर्म में एक अच्छा कार्य प्रारंभ हुआ है। जैसे मान लीजिए गाय पशु है, लेकिन गाय को मध्य सरकार राष्ट्रीय घोषित नहीं कर सकती, लेकिन गाय का महत्व बढ़ाने का उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया कि गाय पे दूध पर बोनस का प्रारंभ किया। गाय के दूध पर बोनस देने का मतलब है कि गाय गौ माता बढ़ेगी, लोग घर में गाय रखेंगे तो दूध का बोनस मिलेगा, तो लोग कहते हैं ना ढोर चराएगा, तो ढोर चराने वाला शब्द खत्म हो जाएगा और गाय एक व्यवसाय रूप में प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा कार्य उन्होंने किया है कि अनेक नगरों को पवित्र नगर घोषित किया और जिसमें राजस्व उनको बहुत ज़्यादा दारू का आ रहा था, लेकिन वो दारू का राजस्व का ध्यान न रखते हुए, किसी प्रकार का लोभ लालच न करते हुए, अपने सनातन संस्कृति के प्रति और हजारों परिवारों को बचाने की दृष्टि से उन्होंने पवित्र नगर घोषित किए और उन पवित्र नगरों में मद्य निषेध यानी दारू बंद कराई। ये उनका दूसरा कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। एक और चीज सामने मंदिरों का जीर्णोद्धार। मंदिरों का जीर्णोद्धार, बहुत दिनों से मंदिर जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहे थे। अनेक मंदिर ऐसे जो बहुत ही हालत खराब पड़ी हुई थी, उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार की व्यवस्था बनाई और हजारों मंदिरों को मंदिर से जीर्णोद्धार कराया। पुजारियों को मानदेय का मामला हो, किसी धर्म संस्कृति मामला हो, और जब मामला आता है मांस का कि रोड पर चलती हुई दुकानें मांस की चलती थी और मांस रास्ते में जब गिरता था, नवरात्रि का पर्व होता था, उन पर्वों को देखते हुए उन्होंने पहली प्राथमिकता ये दी कि जो रोड पर दुकान लगाए मांस की और खुलेआम बेच रहे हैं वही बंद होना चाहिए, तो उन्होंने बंद कराया। जो जो उनके मन में भावना आती है संस्कृति के प्रति, चाहे राष्ट्र के प्रति हो, अब उन्होंने राष्ट्र के प्रति अच्छे कार्य किए, विकास के काम। उन्होंने कहा जो गाय को पालेगा 25 लाख तक उसे अनुदान मिलेगा, तो जो गाय को पलने वाली व्यवस्था है, समाज को बनाने वाली, गाय के गोबर से कंडे बनते हैं, गाय के दूध से कितने चीज़ें बनती हैं, तो असली ऐसी चीज़ें बनेंगी। तो ये उन्होंने कार्य किया है। अब राष्ट्र के विकास का मामला हो, चाहे किसी भी चीज़ का, अब रोड आप देखते हैं, रोड निर्माण हो रहे हैं, कितने रोड का निर्माण हो रहा है, उनके कार्यकाल में हो रहा है। कितने शहरों का विकास हो रहा है, उनके कार्यकाल में हो रहा है। उनकी मनोभावना है कि अच्छा कार्य करें, क्योंकि यादव हैं, यादव कुल से हैं, भगवान श्री कृष्ण कुल से हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 5 वर्ष की अवस्था में जैसे गिरिराज उठा लिया था, ऐसी मोहन यादव के मन में है कि मैं चाहे मुझे 5 वर्ष का समय मिला हो, इस 5 वर्ष की अवस्था में 5 वर्ष के कार्यकाल में इस मध्य प्रदेश का क्या क्या विकास कर दूं, ये मनोभाव उनके मन में है। ऐसा क्या कहते हैं, मतलब काफी योजनाएं निकाली जा रही है मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा। लाडली बहना योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, कैसे देखते हैं महिला सशक्तिकरण को? लाडली बहना योजना, आपके परिवार को क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो योजनाएं निकाली गई? देखो, मैं तो एक सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं तो वसुधैव कुटुंबकम में भावना रखता हूँ। यदि आपका भी कहीं भला होगा तो मैं समझता हूँ मेरा भला हो रहा है, इनका भी किसी का भला होता है, किसी भी गरीब का भला होता है तो मैं समझता हूँ मेरा भला हो रहा है। कोई भला हो, मानव जाति का भला हो, पशु का भला हो, किसी का भला हो, तो मैं समझता हूँ मेरा भला हो। तो लाडली लक्ष्मी योजना से हजारों लाखों कन्याओं को लाभ मिल रहा है, जो मैं मानता हूँ अच्छा काम है। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे कोई अच्छी लाभ है, और भी योजना बना रहे हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है। आगे आपने जैसा बताया कि मोहन यादव ने संस्कृति को लेकर काफी विकास किया है। अभी 2 साल हुए मोहन सरकार को, 3 साल का कार्यकाल और बचा है। क्या देखते हैं 3 साल में और किस क्षेत्र में काम होना चाहिए? देखिए, कार्यकाल तो कोई देख के नहीं आए, कब तक बचा है, कब तक व्यक्ति बनेगा, लेकिन जब तक का समय है व्यक्ति को अच्छा कार्य करना चाहिए। वह सनातन संस्कृति पे अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो हम कार्यकाल उनका देखते आ रहे हैं, चाहे धर्म के मामले हो, चाहे खुलेआम मांस के निर्यात के मामले हो,
चाहे मध्यप्रदेश के नगरों पवित्र नगरों में पवित्र नगरी घोषित करना हो, चाहे पवित्र नगरों में दारू बंद करना हो, चाहे मंदिरों का जीर्णोद्धार करना हो, चाहे मान लीजिए मंदिरों के पुजारियों को मानदेय की व्यवस्था हो, चाहे महाकाल मंदिर की व्यवस्था हो, चाहे मैया की व्यवस्था हो, धार्मिक स्थलों पर काम कर रहे हैं। चाहे गाय के दूध पर बोनस देने की व्यवस्था हो, चाहे गौ माता के बचाने के लिए गौ माताओं पर 25 लाख अनुदान लोन देने का अनुदान देने का प्रावधान हो, बहुत सारे कार्य हैं। उनके मन में जो भाव है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ने 5 वर्ष अवस्था में जब गिरिराज पर्वत उठा लिया था और अच्छा की थी, तो यादव जी भी भगवान कृष्ण के वंशज हैं। उनके मन में भाव है कि मुझे 5 साल का कार्यकाल मिला, अच्छा काम करूं। क्या कहेंगे, मोहन सरकार में क्या काम हुआ है मध्य प्रदेश? बीजेपी शासन इज द बेस्ट। एक नंबर का शासन है बीजेपी का। कांग्रेस के शासन में तो साले रोडों में जाओ तो गड्ढे। 10 साल में दिग्विजय सिंह ने एक भी रोड अगर कहीं 1 किलोमीटर की बनवाई हो बता दीजिए। आज 15 साल से अगर बीजेपी का शासन है तो उसने काम करा है, विकास करा है, तभी है। इसीलिए क्या जब दिग्विजय सिंह का शासन था यहाँ पर बीमारू राज्य कहा जाता था मध्य प्रदेश? बीमारू राज्य क्या, 5 साल अगर और सरकार आ जाती तो बिहार से भी पिछड़ा हो जाते अपन। मध्य प्रदेश बिहार से भी पिछड़ा हो जाता। बीजेपी के आने के बाद से ऐसी कौन सी 5 चीजें आप बताना चाहेंगे जो जिस पर बहुत बढ़िया विकास का काम है? सबसे पहले तो रोड देख लीजिए, आज के डेट में हाईवे देख लीजिए। हर जगह किसी भी शहर में जाइए, हर जगह जो है तो बाईपास निकाल दिया है। हर शहर से, चाहे छोटा से छोटा शहर हो, चाहे कोई भी राज्य हो, हर जगह से बाईपास निकली हुई है। आपको 3 चीज चाहिए शहर के अंदर, बिजली, पानी और सड़क। महंगाई तो ये अपने ऊपर है यार, महंगाई आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन ये तीनों चीज आज के डेट में अवेलेबल है। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे अच्छा क्या चाहिए। लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकार थी, जब तक 10 साल तक दिग्विजय सिंह ने शासन करा था, 1 किलोमीटर के सफर में 3 घंटे लगते थे। ये एमपी नगर के अंदर 2000 से पहले, मेरी 1988 से एमपी नगर में दुकान है। 2000 से पहले एमपी नगर के अंदर कोई कदम नहीं रखना चाहता था। आज के डेट में एमपी नगर की हालत देखो। आज एमपी नगर को लेकर आपने बड़ी बातचीत करी थी कि पहले जब दिग्विजय की सरकार थी यहाँ पर जो है सड़कों की हालत बड़ी खराब थी और अब जो है स्टूडेंट हब बन चुका है, भोपाल का सबसे बड़ा। क्या कहेंगे सर? एमपी नगर आज के डेट में भोपाल में सबसे बढ़िया वीआईपी एरिया है। इससे पहले हुआ करता था हरेरा कॉलोनी, न्यू मार्केट। आज के डेट में एमपी नगर इज द बेस्ट। और एमपी नगर सबका बाप बना हुआ है भोपाल के अंदर। एमपी नगर में अगर कोई है तो राजा है। भोपाल का सबसे विकसित क्षेत्र का नाम आता है तो एमपी नगर का एमपी नगर अगर है नाम, एमपी नगर पूरे किसी भी कोने में आप पहुंच जाओ तो एमपी नगर हर बच्चा जानता है। एमपी नगर का जो देन है वो बीजेपी सरकार की देन। बीजेपी से। अभी गैस सिलेंडर को लेकर भी आपसे बातचीत हो रही थी। गैस सिलेंडर को लेकर आपका क्या मानना है? संसद में राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी संसद से सरेंडर, नहीं, ये सब फालतू की चीजें है। अब विदेश में ये बताओ, जब युद्ध छिड़ा हुआ है ईरान, अभी तक तेल और गैस ईरान से ही आती थी, युद्ध छिड़ा हुआ है, 2 पेट्रोल की और गैस की फैक्ट्रियां अमेरिका ने उड़ा दी है। इसमें मोदी जी क्या करेंगे? चाहे वो राहुल गांधी बोले, चाहे कोई कुछ भी बोले, उसमें क्या कर लेंगे मोदी जी? राहुल गांधी क्या कर लेता है इसमें? लेकिन आपका मानना ऐसा नहीं कि राहुल गांधी की सरकार पूरी दुनिया में माहौल बना हुआ है, उसमें हर समय विपक्ष पे आरोप लगाना कितना हद तक सही है? अभी दिल्ली में जो है एआई समिट हुई, उसमें जो है, बता दूं, ये राहुल गांधी जी जब तक ये गांधी परिवार अगर कांग्रेस से अलग नहीं होगा तो सरकार कांग्रेस की नहीं आने वाली है। आप लिखित ले लो मेरे से। अच्छा, मतलब राहुल गांधी की जो महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने की, वो इस जन्म में तो नहीं थी। प्रधानमंत्री भी क्या, मनमोहन सिंह भी थे तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी और सोनिया गांधी थी। आज के डेट में जो खड़गे जी हैं तो उन्हीं के इशारे पे नाचते हैं। आज के डेट में स्वतंत्र अगर कांग्रेस को अगर कोई चलाना चाहता है, अच्छा अगर लीडर है, तो राहुल गांधी को हटना पड़ेगा और एक तरफा कि भैया आप संभालो, हम तो हटे, तभी कांग्रेस का संभव है। नहीं तो जय